जड़ तक न्यूज़ से आप देख रहे हैं जड़ तक न्यूज़। आज हमारे साथ जंतर मंतर पर हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी, जो इस वैश्विक बीमारी जो बताई गई है कोविड-19, उसका जो पोल खोल अभियान है, जनता को जागरूक करने का अभियान है, वो कोठारी जी चला रहे हैं। तो आज आइए जानते हैं कोठारी जी का क्या कहना है इसके बारे में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आप जैसा आप बता रहे हैं कि कोरोना भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह चला रहे हैं आप, तो जनता को कैसे पता लगेगा कि ये मतलब ये भ्रष्टाचार है या ये बनाई हुई बीमारी है या ये रियल बीमारी है, इसके बारे में आप कुछ। हाँ, तो देखिए, जनता अगर डॉट्स को कनेक्ट करेगी, समझने की कोशिश करेगी, तो उसको एक एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, सरकार ये कहती है कि मास्क जो है वो वॉलंटरी है। मेरे पास एक वो भी है मेरे पास सरकार, भारत सरकार की जो एजेंसी है उसका मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ। बड़ा ही काम का लेटर है, ये देखिए आप। इस लेटर को दिखाइए आप लोगों को, अपने दर्शकों को दिखाइए इसको। मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ, एक बार दिखा दीजिए आप। सोचिए लेटर में क्या है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का लेटर है, और मैंने कब निकाला है, ये मैंने 2 साल पहले निकाला। 2 साल पहले मैंने ये डाउनलोड किया था। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि दुनिया में मास्क की शॉर्टेज है। अगर आप स्वस्थ है तो आपको मास्क नहीं लगाना है, आप मास्क की बर्बादी कर रहे हैं। ये लिखा हुआ उसके अंदर, देयर इज ए वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज ऑफ मास्क, सो यू आर वेस्टिंग ए मास्क। क्या बोला है, अगर मास्क लगा रहे हैं तो मास्क की बर्बादी है, और नहीं लगा रहे तो 2000 का जुर्माना है। बात को समझिए। एक तरफ कागजों में सरकार क्लियर है, कल को सरकार बोल देगी भैया हम तो कह रहे थे कि क्यों लगाया आपने, हम तो कहते भैया मत लगाओ, तुम तो मास्क की बर्बादी कर रहे हो। दूसरी तरफ पैसे वसूल कर रहे हैं। तो सब यहाँ पे जैसे आपने बताया कि एक तरफ तो ये मास्क की बर्बादी डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहे हैं और प्रैक्टिकली 2000 का चालान भी दे रहे हैं। बताइए, तो जनता किस ओर जाए, या मास्क की जो वेस्टेज है उसे बचाए या अपने 2000 रुपये बचाए? ये बात सरकार से पूछनी होगी हमें। एक तरफ सरकार का ही अपना मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कह रही है, और दूसरी तरफ सरकार के ही जो अपने नुमाइंदा है वो जा करके आपका फाइन लगा देते हैं। तो आपको ये बात, मीडिया को खास तौर से, हम तो अपनी बात कह सकते हैं, मीडिया के माध्यम से आप ये बात सरकार से पूछिए। ये सवाल आपका भी दायित्व बनता है कि आप पूछिए कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मास्क बर्बादी कर रहे हो, नहीं पहनते तो 2000 रुपये का जुर्माना है। तो एक तरफ तो वैक्सीन से लाखों लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। एक तरफ आप मास्क से भी ऑक्सीजन कम हो रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क से ऑक्सीजन कम होगा, सब कैंसर बढ़ेगा, दूसरी तरफ आप मास्क लगवा भी रहे हैं। तो कई तरह के सबूत हमारे साथ में है। RT-PCR टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट 80% गलत रिजल्ट दे सकता है। कितना? 80% तक उसके रिजल्ट गलत आ सकते हैं, अलग अलग सेटिंग में। कहीं 5% सेटिंग है, कहीं 10%, कहीं 20%। तो मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट किया, 80% लोगों को गलत रिजल्ट आ गया, 80% लोगों को अपने घर में बंद कर दिया। तो ये कौन सा तरीका है? तो आप अगर सोचेंगे, गंभीर विचार करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा एक नाटक रचा गया। ये आपको बताया गया कि ऐसा हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई नहीं मर रहा है। अभी किसान जो आंदोलन जो हुआ, वहाँ पर लाखों किसान बैठे, कोई मरा? एक भी किसान कोरोना से मरा नहीं मिला। पॉलिटिकल पार्टी की रैली हुई, अभी चुनाव हुए, कोई नहीं मरा। उसके पहले भी चुनाव हुए थे, वहाँ भी कोई नहीं मरा। तो इसका मतलब मरता कौन है? जो हॉस्पिटल में जा रहा है, उसको रॉन्ग ट्रीटमेंट, डिलेड ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, उसकी वजह से मरता है। आप मान लीजिए बहुत सीरियस कंडीशन में आप गए हॉस्पिटल के अंदर, आपसे कहा गया कि पहले अपना टेस्ट करवाओ, नेगेटिव रिपोर्ट लाओ, फिर आपको भर्ती करेंगे। तब तक तो आपका पेशेंट मर जाएगा, नहीं मरेगा। अगर सीरियस पेशेंट है तो मर गया, टेस्ट के बाद रिपोर्ट आई कि कोरोना से मर गया। और हॉस्पिटल में अधिकांश लोग जब जाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इसका मतलब अर्जेंसी में तो कोई न कोई दिक्कत आपकी स्वास्थ्य की हो। वैक्सीनेशन को लेकर एक सवाल है कि जैसे कि बिना वैक्सीन के लेकर ना आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, ना राशन ले सकते हैं आप, ना कि सरकारी नौकरी में पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते हैं आप। तो एक तरफ RTI की जानकारी में सरकार बता रही है कि स्वैच्छिक है, वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, लेकिन नहीं लोगे तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली आपको फोर्स किया जा रहा है ये सब चीज़ लेने के लिए। पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा सरकारी सिस्टम कुछ वैक्सीन निर्माता कंपनियों के लिए उनका एजेंट बन के काम कर रही है। पूरा का पूरा सरकारी तंत्र काम कर रहा है। हमारे देश के जितने भी जो पैसा कर के ऊपर जा रहा है, सारा का सारा कर वहाँ खर्च हो रहा है उन लोगों के लिए। ये जो आपका वायरस पूना वाला जो है, ये 1,80,000 करोड़ रुपए कमाए 2 साल में। 1,80,000 करोड़, और दुनिया के 100 सबसे बड़े पैसों वालों में इसकी गिनती हो गई है। तो आप एक बार छोड़ के भी चले गए थे, वैक्सीन नहीं बनाएंगे। देखिए, ये तो छोड़ के नहीं, ये इनको पता है कि कल को भारत की जनता जागरूक हुए तो क्या होगा।
अगर कल को भारत की जनता को मालूम चल गया और यार हमारे साथ तो धोखा हुआ है तो क्या होगा? ये जिंदा बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो इन लोगों ने अपना सुविधा पहले ही कर ली है। वहाँ अपना यूके के अंदर आप मकान ले लिया। अभी मुझे लगता नहीं कि मतलब हिंदुस्तान में कभी आएंगे तो अपना काम धंधा देखेंगे फिर चले जाएंगे। अब तो इनको अब ये इस लेवल पर है कि इनको अपना बिजनेस देखने के लिए इंडिया में रहने की जरूरत भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट इस ओर अपनी आंखें बंद करके क्यों पड़ा है कि कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिखाई देता है कि जुर्माने को लेकर झगड़ा हुआ पब्लिक के बीच में या उसको मुकदमा कर दिया, जैसे कि आप हरियाणा में आपके साथ भी हुआ था। तो इस तरफ अनदेखी क्यों करी जा रही है? जो हमारी न्याय व्यवस्था है इस तरफ क्यों नहीं देख रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर मैं सही बात कहूँ तो किसी को बुरा लग सकता है। देश में न्याय व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आप भी इस बात को समझ सकते हैं। जिस देश में कम से कम भी मेरे ख्याल से 3-4 करोड़ केस पेंडिंग है। कितने करोड़ केस पेंडिंग है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। 3-4 करोड़ केस पेंडिंग है। और जिस प्रकार से न्यायपालिका काम कर रही है ना, उस प्रकार से न्यायपालिका काम करेगी तो 300 वर्ष लगेंगे। सॉरी, कितने वर्ष लगेंगे? 300 वर्ष। जिस प्रकार से न्यायपालिका काम कर रही है, उन केसेस को सोल्व करने में 300 वर्ष लगेंगे। और 300 वर्ष में इतने केस हो जाएंगे कि अगले 3000 वर्ष तक लगे। तो आदमी क्या मरते मरते केस लड़ेगा? है? तो न्याय व्यवस्था इस देश की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये न्याय प्रणाली अंग्रेजों को दी हुई है। भविष्य में हम लोगों को इस न्याय व्यवस्था को भी बदलना है, पूरी तरह से इसको परिवर्तन करना है। तो जनता, मेरा एक सवाल है, वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी सरकारी संस्था में, किसी सरकारी विभाग में जाने के लिए 2 वैक्सीनेशन की दिखाना पड़ेंगे आपको। पर अब जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी, वहाँ पर किसी का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं देखा गया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही तो सवाल बार बार उठा रहा हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से और जनता को जागरूक करने के लिए, जनता इसी प्रकार से जागरूक होती है ना कि भाई जब वहाँ तो किसी को जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखिए, यूक्रेन से 22,000 बच्चों को लेके आए, किसी का टेस्ट हुआ है? अगर हुआ तो किसी का पॉजिटिव भी आया होगा ना, उसको क्वारंटाइन किया होगा, रिपोर्ट आई आपके पास। मतलब 22,000 बच्चे वहाँ से आए, उसमें से किसी का टेस्ट नहीं हुआ और वहाँ से कुछ कोरोना नहीं फैला। लेकिन अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उस अधिकारी को हो जाएगा रोना है। और देखिए, आजकल तो उन लोगों ने एक ड्रेस लगा दी है। हम लोगों को डिटेन किया गया थाने के अंदर, मंदिर मार्ग थाना के अंदर। वो थानेदार ने एक वो ड्रेस लगा रखी है अपने चारों, वो प्लास्टिक की शीट लगा रखी है। ये पब्लिक और जो सरकार के बीच में डिस्टेंस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है, ताकि आप गुलामी की जो आपकी जो स्थिति है वो और अधिक मजबूती से आपको वो गुलाम बना रहे हैं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है और देश की जनता को समझे, तो नहीं तो आगे आने वाले समय में हम दोबारा गुलाम बनेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका विचार क्या है कि जनता को न्याय मिले? यहाँ न्याय व्यवस्था भी बिकाऊ सी नजर आ रही है जिस प्रकार आपने बताया। तो जनता न्याय के लिए क्या करे? आपकी इसमें क्या राय है कि जनता को क्या करना चाहिए? ये न्यायिक व्यवस्था को बदलना होगा। ये न्यायिक व्यवस्था सड़ी गली, बेकार, पैसे बर्बाद करने वाली, समय बर्बाद करने वाली, ऊर्जा बर्बाद करने वाली है। इस न्यायिक व्यवस्था में किसी को न्याय नहीं मिलेगा। ये बात तो अंग्रेजों ने पहले ही कह दी थी और भारत के कई प्रबुद्ध न्यायाधीशों ने ये बात भी कह दी है कि भैया ये व्यवस्था जो है बहुत बिकाऊ है, बहुत थकाऊ है, बहुत उबाऊ है ना। यहाँ पर आप जज के सामने पेशकार पैसे लेता है, जज के सामने पेशकार अगली तारीख देने का पैसे लेता है जज के सामने। जिस देश के जज के सामने बंदा पैसे लेकर के आपको तारीख दे रहा है, उस देश में आप न्यायपालिका से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक न्यायाधीश ने आज के 20 साल पहले का अखबार अगर आपको ध्यान हो, उस समय के चीफ जस्टिस ने कहा था कि भारत में 85% जज करप्ट है उस समय। तो ऐसी स्थिति से आप कैसे मुकाबला कर सकते हो? तो इस न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से परिवर्तित करना पड़ेगा। ये न्यायिक व्यवस्था बेकार, उबाऊ, थकाऊ, पैसे खराब करने वाली, ऊर्जा खराब करने वाली और दिमाग खराब करने वाली, बर्बाद करने वाली, देश को बर्बाद कर दिया है। इसको हमें बदलना है। अच्छा, एक बात और है, हमने सुना है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ वकीलों के मुंह से सुना है कि इस न्यायिक व्यवस्था में कुछ घराने हैं, उन्हीं के जज बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता ये बात सच है या गलत है। ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मैंने कुछ वकीलों से बात की है, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ पर्टिकुलर घराने हैं, उसका बच्चा न्यायाधीश बनेगा, उसका बेटा बनेगा, उसकी बेटी बनेगी, उसकी बहू बनेगी, उसका सास बनेगा। यही अवस्था चली आ रही है, वंशवाद है ये मुझे पूरी तरह से बात पता नहीं, सुना है। अगर ये सत्य है, अगर ये सत्य है तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता को जागरूक करने में, और जनता तक आपका मैसेज हम भी पहुंचाएंगे कि जनता को इसके बारे में, इसका जो ये षड्यंत्र है, इसके बारे में पूरा खुलासा जनता के सामने हो, जनता को पता लग सके कि आपके साथ किस प्रकार का धोखा हो रहा है। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। इनके साथ नहीं, जनता के साथ, हमला जनता का
पूरी तो जंतर मंतर से जड़ तक न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मनोज शर्मा और ललित चौधरी, धन्यवाद। हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।